मेरे देशवासियों, प्रणाम। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे देश के अंदर हैं जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं और इतनी स्ट्रांगली क्रिएट करते हैं कि आम जनता ये समझ बैठती है कि वो जो कह रहे हैं वही बिल्कुल सच है। कुछ अर्बन नक्सल लोग होते हैं, ये गैंग है पूरा। ये लोग ये समझते हैं कि वही सर्व बुद्धिजीवी हैं इस हिंदुस्तान में और सब बेवकूफ़ हैं, पूरे हिंदुस्तानी मूर्ख हैं। मैं ये कहता हूं, भाई आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझिए, सुपर इंटेलिजेंट समझिए, लेकिन कम से कम हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ मत समझिए प्लीज़। ये गलती ना कीजिए। अभी आजकल एक उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज ऐसे पर्दाफाश करेंगे कि जो ये सो कॉल्ड अपने आप को सीनियर एडवोकेट, उन्होंने भी नहीं पढ़ा। उन्होंने आजकल दूसरे अर्बन नक्सल्स के साथ मिल करके, जिसमें वायर के जर्नलिस्ट और उनके सब पैनलिस्ट, करण थापर, ये गुहा, ये धरू राठी, ऐसे ऐसे लोगों ने पूरा नैरेटिव पे नैरेटिव, नैरेटिव पे नैरेटिव देश को बदनाम करने के लिए लॉन्च कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एक, चलो उस बात पे करते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने गांव में रिटायरमेंट से पहले अपने गांव के अंदर किसी फंक्शन में गए थे। वहां पर बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला सुना रहा था, उस टाइम पे मैं स्ट्रेस में था, तो उस सिचुएशन में मैंने भगवान की शरण में गया, भगवान ने मुझे शक्ति दी, भगवान ने मुझे मार्गदर्शन दिया और मैंने वो फैसला लिखा। फैसला क्या हुआ उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। वो 5 जजेस बेंच थे, नॉट अकेले डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही नहीं थे, बाकी और चार जजेस भी थे। इसलिए ये कह देना कि उन्होंने ये राम की शरण में आगे लिखा, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 5 जजेस थे, उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी थे। तो इन्होंने बहुत हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस की ओथ टेकिंग सेरेमनीज को अटेंड किया होगा। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया अपनी स्टेटमेंट में, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि उनको राम की शरण में जाकर के ये फैसला जो किया है, इसके लिए वो याद रखे जाएंगे कि उन्होंने ये बायस्ड फैसला दिया है, जो कि बहुत गलत है। करण थापर ने स्पेसिफिकली बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राम की शरण में, ऐसा कहा अपने भाषण के अंदर कि राम की शरण में गए और तब उन्होंने फैसला लिखा है, जो कि क्योंकि भगवान राम खुद एक डीटी होने के नाते उस केस के अंदर एक पार्टी थे, और जो पार्टी है उसकी शरण में ही जाके फैसला लिखा है, इसलिए ये एक इलीगल फैसला है, बायस्ड है, और सदियों तक, जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, ये रहेगा, वो तब तक याद रखा जाएगा कि एक चीफ जस्टिस ने ऐसा ऐसा, एक जस्टिस ने ऐसा ऐसा फैसला दिया। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने ओथ सेरेमनी ये अटेंड तो की है, टाई लगा के जाते भी हैं, आगे वाली लाइन में भी बैठ जाते हैं, पर इन्होंने सुनते नहीं उसको, वो क्या बोलते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपनी ओथ सेरेमनी में क्या ओथ ली थी? I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, do swear in the name of God. उसको मैं यहां पे रिट्रेट करता हूं। आई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। जब भाई उन्होंने ओथ ही भगवान को साक्षी मानते हुए ली है, और उसी ओथ की सैंक्टिटी को रखते हुए उन्होंने उसी भगवान की
शरण में जाकर के उसी भगवान को एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन लेते हुए और अगर अपना फैसला लिखा है तो कैसे गलत हो गया, कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? इट इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हिज ऑथ। लेकिन नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया पूरा कि चीफ जस्टिस ने राम की शरण में जा गए। भैया वो रामचंद्र सन ऑफ दशरथ एज ए डेटी एज पार्टी थे। वहां पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये नहीं कहा था कि मैं रामचंद्र सन ऑफ दशरथ की शरण में गया और वहां से इंस्पिरेशन ली। नो, उन्होंने कहा मैं भगवान की शरण में गया और मैंने इंस्पायरेशन ली और मैंने फैसला सुनाया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के चक्कर में लगे हुए। इज इट सो? क्या ये सच है? कितनी सच्चाई है इसमें? क्या ये जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चाहते हैं? कितनी सच्चाई इसमें? आप भूल गए उस सेक्स वीडियो को, सीडी को, जो यूपीए सरकार के टाइम पे डॉक्टर सिंघवी अपने ऑफिस के अंदर एक लेडी को कैसे हाई कोर्ट की जज बना रहे थे। उसके लिए तो सिंघवी ने सूट डाला जो शायद अभी भी पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। ओवरनाइट उस सीडी को सर्कुलेट होने से पूरे प्लेटफॉर्म से ब्लैकआउट करवा दिया गया। यह शक्ति थी उस टाइम पे इनकी। कोई चीज अगर गलत है जो संविधान के सिस्टम के अंदर एक घुन की तरह से काम कर रही थी, इस तरह से अपॉइंटमेंट की जा रही थी, किस तरह से गंदे तरीके से, अगर वो सीडी बाहर आ रही थी, क्यों बैन किया गया उसको? मैं तो सैल्यूट करता हूं उस बंदे का जिसने उस वीडियो को वायरल किया। वो सच में राष्ट्रभक्त है, वो सच में संविधान का सेवक है, उस संविधान को प्रोटेक्ट कर रहा था वो बंदा। इस जुडिशरी में आने से पहले ही जो है ना उसको खत्म कर दिया गया। और ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है। भैया ये तुम्हारे जितने नैरेटिव अब नहीं चलेंगे, तुम्हारी दुकान अब बंद, शटर डाउन, पैकअप, टाटा, बाय बाय।